अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार इकबाल और आज हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है औरत मार्च। इस औरत मार्च का टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बिकॉज हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नहीं चल रहे, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सामने ला रहे, जो सबसे सिंपल है और जिसको हमने सबने इवेंचुअली फॉलो करना है। मैं क्या कहता हूँ, आप क्या कहते हैं, इट डजेंट मैटर। इस्लाम क्या कहता है, दैट मैटर्स द मोस्ट। बहुत सारा वावेला मचाया गया मर्द हजरात की तरफ से और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की तरफ से कि जो औरतों को ये आज़ादी मार्च निकालने की और ये वुमेन मार्च निकालने की क्या थी। पहली बात तो ये है कि हर जेंडर को हक हासिल है कि वो अपने हकूक़ के बारे में एक पीसफुल एहतजाज कर सके, तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना नहीं बनता। ट्रांसजेंडर्स से लेके ख़वातीन मर्द हजरात सब अपने हकूक़ के लिए मार्च कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। पहली बात तो आप लोग ये क्लियर कर लें, ठीक है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं जब किसी इंसान से खुश होता हूँ तो उसके घर बेटी भेजता हूँ, बेटी को रहमत कहा गया है। ये इस्लाम ने औरत को डिग्निटी दी है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो अब जो जायज़ हकूक़ हैं जिन पे मैं बाद में आता हूँ उन पर भी हमारे मर्द हज़रात को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि जिस औरत को हम एक ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज़ करते हैं और इस्लाम की अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन की हुई है और सब कुछ दबाया हुआ है और अपना एक बनाया हुआ है माहौल, वो तो ख़राब हो जाएगा। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ। अगर औरतों को अवेयरनेस हासिल होगी, अगर उन्होंने अपने हकूक़ हासिल कर लिए। अब औरतों के जायज़ हकूक़ क्या हैं, जायदाद में हिस्सा जो कि हम नहीं देना चाहते। हम मर्द हज़रात कहते हैं वो जी वो तो पराई बेटी है, हमें क्या ज़रूरत है उनको देने की। यहाँ आप गलत है। उनकी अच्छी तालीम और तरबियत, हाँ बेटियाँ तो अगले घर जानी है तो उनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा, यहाँ पे भी आप गलत है। उनकी मर्ज़ी से शादी नहीं जी, वो बेटी से पूछ के हमारी गैरत गवारा नहीं करती। आप किस गैरत की बात करते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह के साथ कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह से जाके पहले पूछा था कि बेटी तुम्हें मंजूर है, तो उन्होंने फरमाया जी मुझे मंजूर है। तो आप किस गैरत की बात करते हो। Who are you? फिर जब एक बेटी आपकी बहन, जब आप उसकी शादी कर देते हो और उसको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं दूसरे घर जाके, तो हमने क्यों एक स्टीरियोटाइप बना दिया है कि जी अब तुम्हारा वहाँ से जनाजा ही है। क्यों जनाजा है भाई, अगर उसे प्रॉब्लम है, अगर वो बात करती है तो उसे हम बेशर्म लेबल क्यों करते थे सोसाइटी में, और क्यों सोसाइटी के डर से उसे कहते हैं कि तुम उधर कॉम्प्रोमाइज़ करो, कोऑपरेट करो। क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये तो होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा ज़िंदगी में हर रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन एक हद होती है। एक हद से एक इंसान एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है किसी चीज़ में, लेकिन आप उसको जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी ख़वातीन को ऐसे ट्रीट किया जाता है, तो उनको बोलने से क्यों रोका जाए। मेरा ये सवाल है सिर्फ, अगर उनको अनकंफर्टेबल है एक हद तक उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहा जाए। दूसरी बात है, ऑफिस में जब ख़वातीन या जॉब करती हैं तो उनको हरास करने का आप लोगों को किसने हक दिया है। आप क्यों हरास करते हैं। ये तो होगा। आपके घर में बेटी नहीं है, आपके घर बहन नहीं है, 5 वक्त की नमाज आप किस लिए पढ़ते हो जब आपकी नज़र में शर्म नहीं है। तो अगर वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, इस एहतजाज से आपको क्या प्रॉब्लम है। ख़वातीन से सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जायज़ हकूक़ जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ आपको उसके लिए बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप कहें कि एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स वेस्टर्न सोसाइटी की तरह और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो हमारे फेसबुक पे और आगे पीछे सोशल मीडिया पे आजकल का जो हमारा कल्चर बन गया है कि बॉयफ्रेंड होना जिस तरह सांस लाजमी, इसी तरह बॉयफ्रेंड होना भी लाजमी है। तो वो मेरी बहन मेरी बेटी, ये ज़रूरी नहीं है, हमारा दीन ये इजाज़त नहीं देता। आपके जो राइट हकूक़ हैं, सही हकूक़ हैं, उस पे ज़रूर बोलने की ज़रूरत है और आप हर रोज़ हर महीने हर साल एहतजाज करें, रैली निकालें, आपका हक बनता है। इस्लाम आपको हक देता है, ये इस्लाम आपको देता है। अगर आपका बाप, आपका भाई, आपका मियाँ इन चीज़ों से एग्री नहीं करता तो उसको अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, इस सोसाइटी में डिफेक्ट है, आप लोगों को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो इस्लाम जिन चीज़ों पे इजाज़त नहीं देता तो प्लीज़ आपको उन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। और मैं सोसाइटी को कहूँगा कि हमें अपने डबल स्टैंडर्ड्स गिराने होंगे। बेटे से आप शादी की मर्ज़ी पूछते हैं, बेटी से आप पूछने से आपको क्या गैरत आ जाती है। मैंने अभी आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन उनका हवाला दिया, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस दोगलेपन पे नहीं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत ज़ात का विरासत में आकर रखा है। आप कौन होते हैं रोकने वाले।
जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है ना, वो उतनी उभर के सामने आती है। अगर आप इनको अपने जायज़ हकूक़ दे देंगे तो ये तबका कभी भी आपको गैर ज़रूरी तंग नहीं करेगा। अगर करेगा तो सब उनको कंडेम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम उनको जायज़ हकूक़ नहीं देते। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को लेके बहुत बहस हुई। इसमें अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अगर एक ख़ातून कहना चाहती है कि तुम मुझे ऑफ़िस में हरास ना करो, तो उसमें क्या गलत कहती है? अगर एक ख़ातून कहती है कि मुझे शादीशुदा ज़िंदगी में मेरे साथ ज़बरदस्ती ना की जाए और मुझे तंग ना किया जाए, तो इसमें क्या गलती है? अगर एक ख़ातून कहती है मैं बापर्दा होकर ऑफ़िस में आऊँगी, अपना जिस्म छुपा के आऊँगी और मुझे सिर्फ काम करने के लिए आना है, अपनी नुमाइश नहीं करनी, तो आपको क्या मसला है? इसका मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का ये भी पर्सपेक्टिव निकल सकता है, सिर्फ नेगेटिव नहीं निकल सकता। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का स्लोगन इसलिए बुलंद करती है कि वो अपनी इज़्ज़त पामाल होने नहीं देना चाहती, अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने नहीं देती। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी ये जो फ़र्ज़ी ईगो है, इसको नीचे लाएँ। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। मैं सब मेल हज़रात से बात करूँ, अपनी वाइफ से, अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से डिस्कस करें चीज़ें। इस डिस्कशन के पहलू को हमको ऊपर लाना होगा। दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट एनिमल्स। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इवन एनिमल्स के राइट्स होते हैं। तो पहले अपने आप को ठीक करो। नहीं मैं मेल हज़रात को, वो ये मार्च वगैरह ये सब ख़त्म हो जाएंगी अगर उनको उनके जायज़ हकूक़ मिलेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, फिर भी अगर वो किसी नाजायज़ बात पे कहेंगे तो सब उसको कंडेम करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं मेरी वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।